आर्यन खान की सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड के मेटा जोक्स और ईस्टर एग्स की बहुत बातें थी। इस सीरीज के थ्रू हमें पता लगा सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो अब चल रहा है वो है बॉलीवुड के रियल बैड्स का, मतलब बॉलीवुड स्टार्स के इलेजिटिमेट बच्चे। बॉलीवुड में रूमर्स की कमी नहीं, लेकिन कुछ रूमर्स इतने इंटरेस्टिंग होते कि उन्हें पढ़ के भी अनकंफर्टेबल लगने लगता है। आज हम ऐसे ही कुछ रूमर्स के पीछे का सच जानेंगे। ऋषि कपूर को डिम्पल बहुत पसंद थी, वो उन्हें बहुत एडमायर करते थे। ऋषि कपूर की डेब्यू मूवी बॉबी में उनके ऑपोजिट डिम्पल कपाड़िया थी और वो मूवी राज कपूर ने ही बनाई थी। ऋषि कपूर जब ऑलरेडी नीतू को डेट कर रहे थे, तब भी उनके मन में डिम्पल के लिए बहुत ज्यादा अफेक्शन था। वो अफेक्शन इतना स्ट्रांग था कि वो उनसे फ्लर्ट करते रहते थे। ऋषि कपूर ने नीतू को ये कहा था कि वो उन्हें सिर्फ डेट करेंगे, उनसे शादी नहीं करेंगे। लेकिन उसी टाइम के अराउंड उनकी इच्छा डिम्पल से शादी करने की थी। तो मतलब नीतू उनका बैकअप थी, क्योंकि अगर डिम्पल ने हाँ कर दिया तो ठीक है, वरना नीतू तो है ही। जब राज कपूर को ये बात पता लगी कि उनका बेटा डिम्पल से शादी करना चाहता है, तो राज कपूर ने साफ मना कर दिया और उनसे दूर रहने को कहा। लेकिन इसका रीजन आज तक किसी को समझ नहीं आया। बट रूमर यह है कि डिम्पल कपाड़िया राज कपूर और नरगिस की लव चाइल्ड है, विच मेक्स हर ऋषि कपूर की हाफ सिस्टर। ये रूमर बॉबी मूवी में डिम्पल के रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट हुआ, जो आवारा में नरगिस के कैरेक्टर से बहुत सिमिलर था। और तो और उस मूवी में डिम्पल को वैसे ही इंट्रोड्यूस किया गया था जैसे आवारा में नरगिस को। एक और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि राज कपूर ने उस मूवी में अपनी और नरगिस की फर्स्ट मीटिंग को भी रिक्रिएट किया था। तो अगर ये रूमर सच होता, तो राज कपूर खुद अपने दोनों बच्चों को हीरो हीरोइन क्यों कास्ट करते? वॉज दैट डिस्टर्ब्ड? लेकिन बॉबी मूवी ऋषि और डिम्पल की एक इकलौती साथ में मूवी नहीं थी। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर से शादी के बाद भी उन्होंने सागर मूवी की थी, जिसमें उनका किसिंग सीन भी था। आफ्टर दिस आई वुड लाइक टू बिलीव कि ये सिर्फ एक रूमर था। और सिर्फ बॉबी और सागर नहीं, उन्होंने लेटर ऑन भी काफी मूवी साथ में की थी। जब नरगिस मैम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये डर्टी माइंड वाले लोगों की बातें हैं, और अगर वो मेरी बेटी होती तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ती। हालांकि उनके बेटे संजय दत्त को इस रूमर से बहुत दुख हुआ था। नीना गुप्ता जी आज अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी फैशन स्टेटमेंट्स के लिए चर्चे में रहती हैं। द ब्यूटी ऑफ हर फैशन इज कि वो उसमें बहुत कंफर्टेबल और बहुत कॉन्फिडेंट लगती हैं। बट उनके इस फैशन के पीछे उनकी बेटी डिजाइनर मसाबा गुप्ता की क्रिएटिविटी है। नीना गुप्ता सिंगल मदर थी। जब वो मसाबा के साथ प्रेग्नेंट हुई, तब सबने उन्हें अबॉर्शन के लिए एडवाइस किया। लोगों ने उन्हें सिंगल मदर होने के कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए। लेकिन नीना काफी खुश थी और वो बच्चा चाहती थी, लेकिन अपने पार्टनर से कंसल्ट करना जरूरी था। नीना गुप्ता ने पहली बार विव रिचर्ड्स को मैच खेलते देखा था, बट लेटर ऑन जब वो जयपुर की महारानी की पार्टी में उनसे पहली बार मिली, तो उनकी आपस में काफी अच्छी बातचीत हुई। लेकिन दोस्ती आगे बढ़ नहीं पाई, क्योंकि विव को वापस जाना था। दोनों ने नंबर तक एक्सचेंज नहीं किया था। इसलिए जब वो सेकेंड टाइम दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले, इट वॉज प्योर फेट, और इस बार उनकी फ्रेंडशिप रोमांस में बदल गई। उसके कुछ टाइम बाद नीना को पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है। उन्हें ये प्रेगनेंसी रखनी थी, लेकिन पहले विव रिचर्ड से पूछना जरूरी था। विव रिचर्ड्स ने कहा कि वो उसमें जितना इन्वॉल्व हो पाएंगे उतना होंगे। लेकिन विव रिचर्ड्स के ऑलरेडी मैरिड होने की वजह से वो ना साथ रह सकते थे और ना शादी कर सकते थे। बट नीना को सिंगल मदर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1989 में मसाबा का जन्म हुआ और पूरी लाइफ नीना ने उन्हें अकेले बड़ा किया। बिन ब्याही लड़की का माँ बनना आज भी बहुत बड़ा टैबू है, और उसे नीना ने 80s 90s में बहुत करेजियसली फेस किया था। आई डिड आस्क फॉर मनी फ्रॉम अदर्स हम टू फॉर माई चाइल्ड। Another was, I never asked from emotional support from others for my child. काफी सालों तक भी बहुत कम लोगों को ये बात पता थी कि मसाबा विव रिचर्ड्स की बेटी है। विव ने हमेशा मसाबा के मेन इवेंट्स में प्रेजेंट रहने की कोशिश की है। अभी 2023 में मसाबा की शादी में भी वो पूरी फैमिली के साथ वहां प्रेजेंट थे। नीना गुप्ता को दोबारा प्यार 59 की एज में हुआ विवेक मेहरा से, जिससे उन्होंने शादी की। लेकिन वो रेयरली ही उनके साथ दिल्ली में रहती हैं, काम की वजह से। प्रतीक बब्बर को आपने रिसेंटली ब्रेन रॉट मूवी सिकंदर में देखा होगा।
उनके पापा राज बब्बर 70s के बहुत जाने माने एक्टर में से आते हैं। प्रतीक बब्बर राज बब्बर के बेटे जरूर हैं, लेकिन उनकी वाइफ के नहीं। 1975 में राज बब्बर ने नादिरा बब्बर से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, आर्या बब्बर और जूही बब्बर। लेकिन 1980 में राज बब्बर भीगी पलक के सेट पे स्मिता पाटिल से मिले। दोनों के बीच स्वीट सा झगड़ा हुआ और उनकी दोस्ती शुरू हो गई। राज बब्बर स्मिता की इंटेलिजेंस और ब्यूटी से बहुत इम्प्रेस थे और उन्हें उनसे प्यार हो गया। स्मिता को पता था कि वो ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन दोनों ही सोसाइटी नॉर्म्स को इग्नोर करके साथ रहने लगे। राज बब्बर ने एक इंटरव्यू में कहा था, नादिरा वॉज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, बट वॉट अबाउट यू। 1983 में राज बब्बर ने अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़ के स्मिता पाटिल से शादी कर ली और 1986 में प्रतीक बब्बर का जन्म हुआ। लेकिन ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, स्मिता पाटिल वेंट इन कोमा एंड लेटर डाई। अपने लास्ट डेज में स्मिता पाटिल राज बब्बर का घर तोड़ने के लिए उन्हें सिर्फ सॉरी बोलती रहीं। न्यूज़ ये भी थी कि राज बब्बर प्रतीक को अपना नाम नहीं देना चाहते थे। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था उन्हें अपना नाम देने में, बट लेटर ऑन ही अग्रीड। प्रतीक को उनके मटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स ने बड़ा किया, क्योंकि स्मिता के डेथ के बाद राज बब्बर अपनी वाइफ नादिरा के पास वापस चले गए। स्टार्टिंग में प्रतीक के रिश्ते अपने फादर के साथ बहुत बिटर थे, बट इवेंचुअली वो अपने भाई बहन से भी क्लोज आ गए। आज के दिन प्रतीक अपने आगे अपनी माँ का नाम लगाते हैं, प्रतीक स्मिता पाटिल। नोरा जोन्स अमेरिकन सिंगर, सॉन्गराइटर और म्यूजिशियन है। वो बॉलीवुड में तो नहीं है, लेकिन इललेजिटिमेट के लिस्ट में जरूर है। उसका रीजन है उनके फादर पंडित रविशंकर। रविशंकर न्यूयॉर्क बेस्ड कॉन्सर्ट प्रोड्यूसर सू जोन्स के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों का रिश्ता 1978 में स्टार्ट हुआ और जल्द ही सू जोन्स प्रेग्नेंट हो गई। सू ने नोरा जोन्स को जन्म दिया। वो एक पूरी फैमिली बन सकती थी, लेकिन रविशंकर ऑलरेडी शादीशुदा थे। 1982 में अपनी फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स लेके वो सू और नोरा के साथ रहने लगे, लेकिन कभी सू जॉन से शादी नहीं की और फिर 86 में दोनों अलग भी हो गए। जब वो सू के साथ रहते थे, तभी उनका एक और अफेयर सुकन्या रंजन से स्टार्ट हो चुका था। 86 में सू जॉन से अलग होने के बाद रविशंकर ने सुकन्या से शादी कर ली। नोरा छोटी एज में अपने फादर को इतना नहीं जान पाई, लेकिन वो उनसे इस बात से नाराज थी कि उन्होंने कभी भी उनकी माँ से शादी नहीं की। रविशंकर की एक और बेटी हुई, अनुष्का शंकर। जब नोरा 18 साल की हुई तो उन्होंने अपने फादर से अपना रिलेशन ठीक करने का सोचा, जिसपे रवि, सुकन्या और अनुष्का तीनों ने नोरा को वेलकम किया। आज भी नोरा जोन्स अपने पापा को याद करती हैं। वो चाहती थी कि उनके पापा भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलते। वो अपनी सिस्टर से काफ़ी क्लोज है और हर समर उनके फैमिली साथ में